राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यहूदा के गोत्र का सिंह। कौन है यह सिंह? यहूदा के गोत्र का सिंह कौन है? अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमारा रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। अगर हम लोग बच्चों को देखेंगे, बच्चे देखिए जब भी रोते हैं, जूने काल में, अभी नहीं, अभी तो सब लोग मोबाइल दिखा देते। उस समय जब बच्चे रोते थे, बड़े क्या करते थे, माता पिता उनके क्या करते थे कि आसमान में पक्षी दिखाते थे, चांद को दिखाते थे, बेटा उसको देख रुक जा। लेकिन कोई बच्चे को देखिए सिंह को नहीं दिखाता था। कोई भी देखिए वो शेर आ रहा है, देखिए सिंह आ रहा है, देख, ऐसा कभी नहीं बोलते थे। लेकिन अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में प्रेरित जो यूहन्ना है, जब वो रो रहा था, प्राचीनों में से एक प्राचीन उसको बोल रहा है मत रो, वो यहूदे के गोत्र के सिंह को देखे। एक बार हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5 हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5 पढ़ेंगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। कौन है ये? दाऊद का मूल है। दाऊद से भी पहले है ये, दाऊद का भी बाप है ये, दाऊद का भी परमेश्वर है ये कौन है? अब्राहम का परमेश्वर। ये कौन है? हम देखते हैं इसहाक का परमेश्वर। ये कौन है? याकूब का परमेश्वर। देखिए कैसे हमको दिख रहा है, यहाँ पर सिंह के रूप में दिख रहा है। मतलब हम लोग ये सिंह को क्यों देखना है? क्योंकि हमारे समय में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे जीवन में। कई बार कईयों के जीवन में नौकरी नहीं है करके कई लोग रोते हैं। कई लोग देखिए अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है करके रोते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि देखिए उनकी शादी नहीं हो रहा है, समय बीते जा रहा है करके कई लोग रोते हैं। कई लोग रोते हैं ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ के जा रही है, क्या करूं? या कई लोग रोते हैं कि मैं कोशिशें कर रहा हूं लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। कई लोग रोते हैं कि मेरे घर पे चोरी हो गया, मेरे ये चीज़ें चुराए गए, इन्होंने इतना पैसा लिया अभी तक नहीं दिया करके देखिए अंदर ही अंदर रोते हैं। लेकिन वचन आज के दिन हम सबसे कह रहा है, केवल यूहन्ना से ही नहीं, आप और मुझसे भी कह रहा है कि मत रो। और क्या करना है हमको? वो यहूदा के गोत्र के सिंह को, यीशु मसीह को देखना है। हम लोग देखिए कई लोग होते, अगर बाहर जाना है वो बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल ढूंढते हैं, इधर है उधर है, इधर है कि किधर है। जब वो मिला नहीं तो देखिए वैसे ही चले जाते, बोलते छोड़ो, हम लोग कैलेंडर में जो वचन है ना उसको पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर उनका मोबाइल नहीं दिखा, मतलब वो घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। पहला वो मोबाइल का तलाशी वो करेंगे, इसने लिया उसने लिया, इधर गिरा क्या उधर गिरा, उसमें मुझे इम्पोर्टेंट फ़ोन आने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है, उसमें अच्छा मुझे एक अच्छा व्हाट्सएप मैसेज आने वाला है करके कई लोग देखिए मोबाइल नहीं मिला तो वो अपना स्कूल जाना बंद कर देते, अपना कॉलेज जाना बंद कर देते, काम पे जाना बंद कर देते हैं, नहीं तो उनके व्यापार में जाना बंद कर देते, जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाना वो बंद करते, सब कुछ भूल जाते। कारण क्या है? उनका मन पूरा मोबाइल पे लगा रहता है। लेकिन हमारा मन कहाँ होना चाहिए? बाइबल में होना चाहिए। बाइबल के अंदर के सिंह को, जो यहूदा के गोत्र के सिंह को हम देखेंगे तो देखिए हमारे काम में सब कुछ सामने आएंगे। हम लोग को बाइबल को ढूंढना है। मोबाइल के लिए देखिए हम लोग को परेशान नहीं होना है, हमको बाइबल के लिए हम लोग देखिए उत्साहित होना है। बाइबल को हमको ढूंढना है। बाइबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब मिला तो पढ़ेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। वचन पहले हमको पढ़ना है। हमको बाहर जाने से पहले, काम पे जाने से पहले, स्टडीज़ में जाने से पहले, स्कूल कॉलेज से जाने से पहले हमको क्या करना है? वचन के ऊपर हमको मगन होना है। वचन को हमको ज़्यादा देर हमको पढ़ना है। लेकिन हम लोग देखिए हमारा जीवन में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग दूसरे चीज़ों को पहले रखते हैं। कई लोग मोबाइल को पहले रखने लग गए, कई लोग टीवी को पहला रखने लग गए, कई लोग देखिए दोस्तों को पहले रखने लग गए, कई लोग अलग अलग चीज़ों को पहले रख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन को हम पहला रखेंगे, उनके राज्य को जब हम लोग पहला ढूंढेंगे, सब चीज़ें हमारे पीछे हो लेगी। हमको देखिए किसी चीज़ में निराश नहीं होना पड़ेगा। हमको किसी चीज़ में देखिए हमको वहाँ पे तकलीफ़ें उठाना नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर तकलीफ़ें आ भी गई, उस
उस पे हमको जय मिलेगा। कारण क्या है? यीशु मसीह ने पहले ही जयवंत हो गए, पहले से ही सभी चीजों में उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया। ये कहाँ पे? यूहन्ना स्वर्ग में है, और स्वर्ग में देखिए वहां पे भी ये रो रहे, वहां पे जहाँ पे रोना नहीं होता, लेकिन वहां पे देखिए वो पुस्तक खोलने के लिए कोई वहां पे देखिए योग्य व्यक्ति नहीं मिला बोलता है, लेकिन यीशु मसीह उनमें वो सामर्थ है, यीशु मसीह में ये योग्यता है जो परमेश्वर उनको दिया, जो मतलब उन्होंने मृत्यु को हरा कर जीत के और जयवंत जीवन के बाद देखिए वो पुस्तक को खोल पाया। कई बच्चे होते हैं आज के दिन पुस्तक खोल बोला तो पुस्तक खोलते ही नहीं, उनका होमवर्क वैसे का वैसे ही होता है, पढ़ाई वैसे का वैसे ही रह जाता है। उन लोग जैसे पुस्तक स्कूल से लाए वैसे बैग में होता है, फिर स्कूल जाने तक वो पुस्तक वैसे ही पढ़ा रहता है, लेकिन उनको योग्यता है खोलने के लिए, खोलते नहीं। लेकिन हमारा यीशु मसीह देखिए सब चीज़ों को खोलने के योग्य है, वो सब चीज़ों को हमारे लिए ओपन कर रहा है, वो सब चीज़ों को हमारे लिए सरल कर रहा है। हम लोग हमारे जीवन में हो सकता है कि हम लोग थोड़े जॉब तक हम नहीं पहुंच पा रहे, हम लोग को इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, लेकिन यीशु मसीह योग्य है, हमारे लिए वो द्वार खोलेगा। आप हो सकता है शादी के लिए आप प्रयत्न कर रहे, विवाह के लिए आपके बच्चों के लिए प्रयत्न कर रहे, लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, वो यूदा गोत्र का सिंह है, वो पहले ही विजय उन्होंने हासिल किया। वो पुस्तक, शादी की पुस्तक आपके लिए वो खोलेगा जरूर। आप वो बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे लेकिन वो शुरू नहीं हो रहा है, जब आप लोग वो पुस्तक को देखेंगे तो आपके लिए वो बिजनेस खुल जाएगा। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना है लेकिन आपको वीजा नहीं मिल रहा है, आपको हो सकता है टिकट नहीं बुक हो रहा है, लेकिन परमेश्वर वो पुस्तक आपके लिए जब खोलेगा तो आप जा पाओगे। आपके लिए देखिए जब तक पुस्तक नहीं खुलेगा आपके लिए कुछ लिखा नहीं होगा वहां जाके करना क्या है, आप जाके वो व्यर्थ है। तो परमेश्वर पुस्तक खोलेगा आपके लिए, बनाएगा कि मेरा प्रिय बेटा यहाँ पे डॉक्टर बने, मेरी प्रिय बेटी ये अच्छे व्यक्ति से शादी करे, मेरा प्रिय लड़का अच्छा बिजनेस करे। परमेश्वर देखिए जब पुस्तक खोलकर लिखेगा हमारे लिए तो हमारा जीवन देखिए अद्भुत रीति से चलेगा, हमारा जीवन अनेकों के लिए आशीष बनेगा। वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम लोग ऐसा जीवन जिए, वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारा दृष्टि उस पर लगा रहे, हमारी दृष्टि इस जगत के चीजों में नहीं। इस जगत के चीजों में हम लोग देखेंगे डर हम में आएगा, डर हम में समा जाएगा, डर हमको रोक देगा, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे ये सारी चीजें क्या होगी, हमारे लिए आसान बन जाएंगे। हमारे लिए जहाँ पे दरवाजा नहीं है, जहाँ पे मार्ग नहीं है, मार्ग ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर और स्वर्ग से आवाज देता है, और परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए बीच में उतरा है। वो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारे लिए अद्भुत कार्य करना वो चाहता है। उसी अध्याय में हम लोग 5वां अध्याय 5वां वचन पूरी तरह पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। क्या हुआ? जयवंत हुआ। वो पुस्तक को खोलने के लिए वो जयवंत हुआ। मतलब ये जयवंत होने वाला है क्या हमारा यीशु मसीह? नहीं, ऑलरेडी वो जयवंत हो गया। वो क्या मृत्यु को थोड़े साल बाद मारने वाला है क्या? नहीं, उसने उसी तीसरे दिन को मृत्यु को 2000 साल पहले ही उसने तोड़ दिया, उस मृत्यु को हरा दिया और उस मृत्यु को मार दिया और फिर से जी उठा और कह रहा है वो जयवंत है। वो हर एक चीज के लिए जयवंत है। हमारे जीवन में हर एक चीज को बनाने के लिए वो जयवंत है। हम लोग कुछ करें या असफल रहे, हमसे नहीं हो रहा, माता पिता हम लोग बनकर बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे, लेकिन वो परमेश्वर हमारा जयवंत है। हम लोग एक अच्छा पढ़ रहे लेकिन हमारे जीवन में वो सफलता नहीं हो रही, लेकिन हमारे साथ जो खड़ा है वो जयवंत है। जब वो सिंहों को देखेंगे तो देखिए सब चीज़ें हमारे लिए खुल जाएगी, हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएगी। हमारे लिए कितनी भी जो जितने भी देखिए हमारे लिए जितने भी हमारे लिए जो भी चीज़ें हमारे लिए हमारे विरुद्ध है या हमारे लिए डिफिकल्ट है, उस सब चीज़ें कठिन चीज़ें भी परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? आसान वो कर देगा, हमारे लिए बहुत ही ईजी वो कर देगा। तो उस परमेश्वर को हमको देखना है। उसी तरह हम उसी अध्याय में प्रकटीकरण में 6वां वचन भी हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 भी हम पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारे प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। तो मतलब ये यूहन्ना को क्या सुनाई दिया प्राचीनों के बीच में से कि यहूदा के गोत्र के सिंह को देख करके बोला, लेकिन वो सिंह जैसा नहीं। आज के दिन हो सकता है अरे बाप रे सिंह आ गया,
भागना पड़ेगा ऐसा करके डर रहे शायद। लेकिन वो कैसे हमको दिखा रहा है, वो कैसे हमारे बीच में आ रहा है, एक मेमने जैसा। कैसा मेमना? वध किया हुआ मेमना। मतलब उनके फर्स्ट कमिंग को ही हमको बार बार वो दिखा रहे, मतलब हमको डरने की जरूरत नहीं। मतलब वो मेमना हमारे नजदीक आ रहा है, वो मेमना हमारे पापों को ले लिया, और मेमना हमारे पापों से हमको छुड़ा रहा है करके हमको याद करना है। वो मेमना के रूप में क्यों हमको दर्शन दे रहे हैं, ताकि हम लोग याद रखें कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, और परमेश्वर हमारे पापों का बोझ उसने उठाया, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ले लिया। ये चीज़ों को हमको याद करना है। मतलब ये सिंह है, ऑलरेडी इसने ऐसा काम किया जो देखिए इस जगत में कोई नहीं कर सकता। इस जगत के पूरे पाप को उसने उठा लिया, किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई एक नायक या कोई प्रधानमंत्री या कोई देखिए प्रेसिडेंट से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से ये हो सकता है। किसी के पापों को कोई ले नहीं सकता। अगर किसी को बोलेंगे तू जज बन जा, तो देखिए वो जज आकर क्या करेगा कि वो पनिशमेंट देना शुरू कर देगा। कोई नायक बन गया या कोई ऑफिसर बन गया, वो क्या करेगा, किसी ने कुछ गलती किया, उस गलती का भरपाई करके दे, चल जल्दी कर करके देखिए वो उसी के लिए वो बनते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह इसके लिए जज नहीं बना कि हमको जजमेंट दे, लेकिन इसके लिए वो जज बना हमारे लिए। इसलिए वो मेमना बनकर आया कि वो आपके लिए, मेरे लिए मरे, और मेरा और आपका जो दंड है उसके ऊपर ले, और आपने और जो मैंने जो बुराई की उसका पेमेंट उसके लहू के द्वारा वो दे। हमको वहीं पे छोड़ना दे, लेकिन हमको वो खरीदे। जैसा माता या पिता, अगर बेटा कुछ तोड़ देता है, बेटी कुछ तोड़ देता है, तो माता पिता आकर उसको मारते हैं। कई लोग देखिए बोलते जाने दो, अनजाने में किया करके वो पैसा दे देते हैं। कितना भरपाई है, अगर वो उसका 10,000 हुआ है, 5,000 हुआ है, कितना गाड़ी का नुकसान किया है, घर में क्या क्या तोड़ा है, वो सब चीज़ों को देखिए भर के दे देते हैं और बच्चों को छुड़ा लेते हैं। लोग क्या करते हैं, जब तक वो उसने उसकी भरपाई नहीं की, अगर होटल वाला है, कोई घर का है, कोई आजू बाजू वाला है, वो क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो पैसा नहीं देगा। आज के दिन ऐसे कई लोग हैं जो पाप में अटके हुए हैं, जो बुराई की और पाप के देखिए आधीन हो गए। लेकिन हमारा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए आया ताकि वो पेमेंट वो दे सके। और पेमेंट उसने कोई पैसे वाला पेमेंट नहीं दिया, कोई देखिए सोने चांदी का पेमेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कैसा पेमेंट दिया, अपना लहू हमारे लिए दे दिया। हमारा लहू जो देखिए, उनका लहू जो है पवित्र लहू है, वो पवित्र लहू से हम सबको खरीदा है। हम पवित्र लहू से देखिए छुड़ाए गए। हम लोग देखिए फ्री नहीं आ गए, हम लोग पाप कर दिया, गलती हो गई, किसी का नुकसान हो गया, तो देखिए वो नुकसान हमारे पीछे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेमेंट परमेश्वर ने दे दिया। उस गलतियों को हमारे से देखिए दूर कर दिया। वचन कहता है जैसा पूरा पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को कर दिया। तो देखिए पापों को स्मरण ना करें हम लोग, और पापों को याद ना करें हम लोग, लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए क्रूस पर देखिए सारे पापों को उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए देखिए वो लहू से धो दिया, और फिर से तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम लोग उनको देख के, पापों को नहीं, हम लोग वो फ्यूचर को देख के, यीशु मसीह जो देने जा रहा है, जो पास्ट हो गया उसको नहीं, हम लोग यीशु मसीह जो किया है और जो करने वाला है और जो करते रह रहा है, उस चीज़ों को हमारा मन लगाए। मतलब हमारा मन कहाँ रहे, जो पीछे बीत गई वो चीज़ें नहीं, या जो इधर हो रही है वो चीज़ों को नहीं, स्वर्ग में जो हो रहा है उस चीज़ों पर लगाए। मतलब बाइबल पे हमारा मन लगाए रखे, क्योंकि देखिए ये यूहन्ना 5वां अध्याय, यूहन्ना के द्वारा रचित ये प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो स्वर्ग के द्वार खोल गए, स्वर्ग में बातें हो रहे, स्वर्ग में चीजें हमारे लिए बताए गए, तो वो स्वर्ग के चीजों पर हमारा मन लगाए रहे। मतलब वो ग्रंथ में क्या लिखा है वो जानना चाहता था, वो ग्रंथ क्यों नहीं कोई खोल पा रहे करके देखिए यूहन्ना रो रहा था। लेकिन वहां पे प्राचीनों में से एक प्राचीन कहता है मत रो कि यहाँ पे तू देख कौन है, यहाँ पर हमारा यीशु मसीह है, हमारे लिए वध किया हुआ वो मेमना है, हमारे लिए वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। उसको हम जब देखेंगे हमारा रोना
रुक जाएगा, हमारा शर्मिंदा होने वाला ओपोजिशन रुक जाएगा। हम लोग देखिए जो निराश हुए थे वो निराशा हमसे दूर हो जाएगी, हमने जो दुख सहा था वो दुख हमसे दूर हो जाएगी। हम लोग ने देखिए जितनी चीज़ों में बेइज्जती सही होगी कईयों ने, वो बेइज्जती दूर हो जाएगी, हमारा सिर उठा जाएगा। हम लोग देखिए परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर के साथ हम चल पाएंगे जब हम लोग उनको देखेंगे। हम लोग देखिए, हम लोग खुद नहीं, हमारे बच्चों को भी यीशु मसीह को दिखाना है, हमारे दोस्तों को भी यीशु मसीह को दिखाना है, हमारे आसपास के लोग जितने भी देखिए बीमारियों में है, जितने भी लोग दुख संकट में है, कष्टों में है, उन सब को यीशु मसीह के ओर जब दिखाएंगे तो क्या होगा, रोना बंद हो जाएगा, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, उनका डर दूर हो जाएगा। डर क्यों दूर हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो क्रूस पर हमारे लिए देखिए वो पाप को सहा है, वो ऑलरेडी क्रूस पर मृत्यु को हराकर वो जयवंत हुआ है। तो उस जयवंत यीशु मसीह को हम जब देखेंगे, वो जयवंत यीशु मसीह की ओर जब हम देखेंगे तो क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी। वो स्वर्ग में ऐसे स्थान पर है जहाँ पे देखिए पुस्तक कोई खोल नहीं पा रहा है, किसी के वश की बात नहीं। कई देखिए सैकड़ों वहाँ पर स्वर्गदूत होंगे लेकिन उनके भी बस की बात नहीं है, और प्राचीन 24 प्राचीन वहाँ पे है, उन लोग भी नहीं खोल पा रहे। कई लोग हैं वहाँ पर नहीं कर पा रहे जो यीशु मसीह करेंगे। मतलब कईयों का पुस्तक तो उनके हाथ में है, जीवन तो उनके हाथ में है, लेकिन वो जीवन को नहीं खोल पा रहे, जीवन के पुस्तक को नहीं खोल पा रहे। कई लोग देखिए काम तो उनके हाथ में है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। कई लोग शादी के नजदीक तो है लेकिन वो शादी उनकी नहीं हो पा रही। लेकिन परमेश्वर का वचन आप सबके लिए प्रोफेटिक वर्ड है कि वो पुस्तक यीशु मसीह आपके लिए खोल रहा है। वो काम का पुस्तक होगा या आपके शादी का पुस्तक होगा, आपका जीवन का पुस्तक होगा, आपके लाइफ टर्निंग का पुस्तक होगा। परमेश्वर बदल रहा है। हो सकता है आप बहुत सारे बीमारियों में थे लेकिन परमेश्वर जीवन का पुस्तक खोल रहा है। उस मृत्यु को जाना ही पड़ेगा। जब देखिए उजाला आएगा तो अंधकार को जगह नहीं होगी। तो परमेश्वर उजाला को भेज रहा है, परमेश्वर खुद उजाला है, तो वो जीवन जब देगा तो वहां पे मृत्यु का कोई राज नहीं चलेगा, वचन कहता। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वां वचन पूरा हम लोग पढ़ेंगे। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं है जो सारी भूमि पर भेजी गई है। ये सिंह के कितने सिंह और कितने आंखें हैं? 7 सिंह और 7 आंखें। क्या ये 7 आंखें सो रही है? नहीं, हम लोग हमारे 2 आंखें लेके हमेशा सोते रहते हैं और सोता सोता हम लोग देखिए बहुत सारे अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते। लेकिन यीशु मसीह की आंखें वो 7 आत्माएं हैं, हमारे दृष्टि लगाए रखिए। कई लोगों का घर हम देखते हैं, घर छोटा होता है लेकिन बड़े बड़े कैमरे पूरे घर पे लगा देते हैं कि कौन आ रहा है, किस चीज़ को छू रहा है, क्या चोरी कर रहा है। छोटा ट्यूबलाइट को भी बचाने के लिए देखिए वो कैमरा लगा देते हैं। थोड़े लोग वो छोटे छोटे जो चीज़ें रखे हैं, कोई आयरन या कोई टाइल्स वगैरह बाहर रखा है, कोई चुरा लेगा करके कई बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह के कैमरा से देखिए उनके आत्माएं हैं, उनके आंखें हैं जो हमारी रखवाली कर रही, हमारी देखभाल कर रहे हो। कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? 7 आंखों को भेजा। तो हमको किसको देखना है? उसको देखेंगे तो परमेश्वर को देखेंगे तो वो हमारी चीजों को देख रहा है, वो हमारी जरूरतों को देख रहा है। वो हमारी जरूरतों को केवल देख ही नहीं रहा है, वो उसको पूरी भी कर रहा है। अगर देखिए कहीं किसी के सोसाइटी में चोरी हो जाता है या किसी जगह पर चोरी हो जाता है, वो जाकर उन लोग क्या करते हैं? उस डीवीआर को देखते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे में किधर किधर कौन कहाँ से आए थे, और फुटेज को जांचते हैं कि कैसे मतलब वो चोर आया था, किस जगह से आया था, वो चोर कौन है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखिए चोर आने से पहले अगर हम लोग यीशु मसीह के पास देखेंगे जिसके 7 आंखें इस भूमि पे लगाए गए हैं, तो हमको पता चलेगा कि हम लोग किस चीज़ में गलत है, किस चीज़ में अच्छाई कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ से दूर होना है, कौन से दोस्त से हमको दूर होना है, किस लोगों के करीब रहना है, किन के करीब हमको जाना है, हमको कलीसिया में कितना समय बिताना है और इस जगत में कितना समय बिताना है, हम लोग आत्मा में कितने स्ट्रॉन्ग है और हम लोग शारीरिक स्थिति में कितने स्ट्रॉन्ग है, वो पता चलेगा। परमेश्वर देखिए उनके आत्माओं के द्वारा हमको सारे चीज़ों को रिवील करेगा, सारे चीज़ों का प्रकाशित
वाक्य में हम लोग देखिए ये चीज़ें पढ़ रहे, हमारे अंदर की रेवलेशंस वो हमको बताएगा। हर एक चीज़ में हम लोग कैसे हमको स्टेबल रहना है परमेश्वर बताएगा। उसी तरह उत्पत्ति अध्याय 49 वचन 9 हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा सिंह का डावरू है, हे मेरे पुत्र तू आहेर करके गुफा में गया है, वहां सिंह व सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। देखिए सिंहनी जब बैठ जाती है उसको कौन छेड़ेगा। उसी तरह हमारे राजा को, हमारे प्रभुओं के प्रभु को, राजाओं के राजा को कौन छेड़ेगा। मतलब उनको तो कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन उनके लोगों को आज के दिन कई लोग छेड़ रहे, शायद उनके कलीसिया को कई लोग छेड़ रहे हो। कलीसिया क्या है? उनका शरीर है। मतलब कलीसिया को छेड़ेंगे मतलब वो सिंह को छेड़ना जैसा हो गया। अगर उसके करीब कोई जा रहा है, उनको कोई छेड़ रहा है, तो देखिए वो सुनेगा नहीं। तो ये आज के दिन हम लोग हो सकता है कि कहीं ऑपोजिशंस कलीसिया के हैं, कहीं पे भी प्रार्थना हो रहा है, कई जगहों पे पूछते परमिशन है क्या, कई जगह पे पूछते हैं साउंड कम करो ना, कई जगह पर बोलते हैं कि यहाँ पर होना नहीं चाहिए, प्रार्थना ही नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को देखिए किसको रुकावट दे रहे? हमारे मसीह भाइयों को या मसीह बहनों को नहीं, परमेश्वर को रोकने का प्रयत्न कर रहे। क्या परमेश्वर को कोई रोक सकता है? वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो परमेश्वर हमारा सहायक है और परमेश्वर को कोई छेड़े नहीं सकता करके वचन कह रहा है। लेकिन आज के दिन क्या हो गया, हम लोग कोई संकट आ गया, कोई रुकावट आ गया, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, अप डाउन हो जाता है, कभी इधर उधर बहक जाता है। लेकिन परमेश्वर को हम लोग पहले से देखेंगे और परिस्थिति से परमेश्वर पहले हमको छुड़ाएगा और परिस्थिति में गिरने से पहले ही परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और परमेश्वर हमारा साथ देगा और परमेश्वर हमारे हाथ थामे रखेगा और परमेश्वर हमको कंट्रोल में रखेगा और परमेश्वर हमें बचाए रखेगा करके वचन कहता है। तो उसके लिए आज के दिन हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए कि वो सिंह को देखते हुए, वो जयवंत हुआ वो सिंह को देखकर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे दुख संकट कितने भी रहे, हम लोग देखिए एक उद्धारकर्ता को हम पुकार रहे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे, चंगाई देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना कर रहे। लेकिन उस सिंह को भी देखकर हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि रोना ही नहीं हमको हंसना भी है, रोना ही नहीं हमको देखिए विजय भी पाना है, हमको हारना ही नहीं, हमारे लिए बड़ा जीत भी परमेश्वर ने रखा है। उसके लिए हम लोग देखिए हमारा ध्यान उस चीज़ों पर हम लोग रखें। उसी तरह हम लोग 10वां वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। जब तक सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा के राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश के व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। राज्य के लोग क्या होंगे? यीशु मसीह के अधीन होंगे जब तक सीलो नहीं आएगा। मतलब हम लोग क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हमको रहना है। आजकल कई लोग हैं मसीही लोगों के, मतलब परमेश्वर के, मसीह के अधीन नहीं होते। हम लोग सोचते हैं क्या है, आज संडे है लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा काम है, आज क्या है, परमेश्वर का मीटिंग चल रहा है का है, तो लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत काम है, हम लोग से नहीं होगा करके देखिए कई लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होते। हमको परमेश्वर के अधीन होना है, मतलब यीशु मसीह के वचन के हम लोग अधीन होना है। सारा जगत परमेश्वर के अधीन होगा कह रहे, लेकिन पहला हम लोग ही अधीन नहीं हो रहे, तो देखिए हम लोग परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान पा रहे। वो परमेश्वर ने उनके देखिए प्रेम पत्रिका हमारे लिए दिया है, बाइबल दिया है कि उनको क्या पसंद है वो हम करे करके देखिए परमेश्वर ने बाइबल दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमको पसंद है वो करते हैं और जो उनको पसंद है उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो ये प्रेम पत्री क्यों है कि हम लोग को प्रेम करने वाले परमेश्वर को जाने, उसके इच्छाओं को हम जाने, हम उनको कैसे प्रसन्न करें वो हम लोग जाने। उस चीज़ में हम लोग देखिए अधीन बने रहे, परमेश्वर चाहता है हम लोग अधीन होकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार जब हम लोग करेंगे तो परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करना चालू करेगा। परमेश्वर अगर हम लोग उनके अधीन होंगे तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए सब चीज़ें हमारे अधीन हो कर देगा। जो हमारे नहीं सुनते वो लोग भी हमारा सुनना शुरू कर देंगे। कई बार होता है हम लोग कोशिश करते हैं, ब्रदर ये काम करो, बॉस ये काम करो, ये हमारे लिए करना है, तो देखिए नहीं करते, नहीं सुनते, हमारा सैलरी बढ़ाओ करके कई लोग देखिए एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज़ कई जगहों पर मांगते हैं, साल बीत जाते हैं, वो कहते हैं अगले साल देखेंगे, उसके बाद के साल देखेंगे, उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ते। पहले हम लोग अगर परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो पर बॉस को भी हमारे वो अधीन कर देगा। हमारा सैलरी अगर हम लोग बोलेंगे 5,000 बढ़ाइए तो वो 10,000 बढ़ा देगा। जब हम लोग उनके अधीन ही नहीं है तो देखिए, पर हमारा बॉस भी हमारा कब सुनेगा, क्यों सुनेगा? अगर हम लोग परमेश्वर की सुन रहे हैं, उनके वचन के अधीन होकर हम चल रहे हैं, उनके वचन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सब चीज़ें हमारे लिए चेंज हो जाएगी, सब चीज़ें हमारे अधीन में आ जाएगी। हम लोग ये वचन सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं, लेकिन बाइबल कहता है केवल हम लोग सुनने वाले नहीं, वो करने वाले भी हम बने, वचन के अनुसार चलने वाले भी हम लोग बने। हम लोग आईने के सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बाल नहीं ठीक कर रहे या हम लोग हमारे मुंह पे जो दाग है उसको साफ नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग देख के भी अनजाने जैसा घूम रहे। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग वचन जैसे हमको सिखाता है हम लोग प्रार्थना करें, वचन जैसा हमको सिखाता है वैसे हम लोग उनकी आराधना करें, वचन जैसा हमको सिखाता है वैसा हम लोग उनको समय देने वाला बने। हम लोग कई लोग हैं जो समय नहीं दे पा रहे, सब कुछ दे देंगे बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग चाहिए तो इतना खर्चा करेंगे, हम लोग वो मीटिंग में ये करेंगे, चर्च के लिए खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, लेकिन समय दीजिए तो बोला तो समय नहीं दे पाते। वो समय भी ज़रूरी है। परमेश्वर देखिए उनके समय को दे दिया, 33.5 साल वो हमारे बीच में रहा, मतलब लोगों को सिखाया, 30 साल तक सिखाया, 3.5 साल देखिए वो प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों को फॉलो करना, कैसे चलना है, कैसे करना है, सब कुछ सिखाया। उसके 30 साल पहले वो क्या किया, उनके माता पिता के अधीन था, वो माता पिता के ज़रूरतों को पूरा करता था। उसके बाद 3.5 साल जो है वो पिता परमेश्वर के अधीन हुआ और लोगों को सिखाया किस तरह हम लोग को परमेश्वर के अधीन होना है। आज के दिन कई लोग हैं जो अधीन नहीं हो पा रहे, परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा नहीं कर पा रहे, माता पिता की बातों को भी कहीं नहीं सुन पा रहे। लेकिन हमारा यीशु मसीह उस तरह नहीं था, हमारा यीशु मसीह अधीन था और वो अधीन करना भी हमको सिखाया। वहाँ के गवर्नमेंट जो टैक्स रखती थी वो टैक्स को देना भी यीशु मसीह ने सिखाया। वहाँ के लोग जो देखिए जो चीज़ों में वहाँ का लॉ जो फॉलो करना था वो नहीं कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया। आज के दिन कई गवर्नमेंट से जो परमेश्वर के लॉ के विरुद्ध है उसके विरुद्ध हमको नहीं करना है, हमको पहला हेवनली गवर्नमेंट का सुनना है कि परमेश्वर हमको 7वां दिन संडे हमारे लिए दिया है कि आराधना करें, पहला दिन हमारे लिए दिया है कि हम लोग आराधना करें, उस दिन आराधना हमको करना है। हम लोग उस दिन जॉब पे नहीं जाना है, कई लोग उसी दिन काम पे रखते हैं, उसी दिन ज़्यादा बिजनेस रखते हैं, उसी दिन ज़्यादा समय वो व्यर्थ में बिताते हैं। वो सारी चीज़ें भले आप लोग को करोड़ रुपया आप कमा रहे हो, उससे बढ़कर आप कमा रहे हो, लेकिन वो सब चीज़ें क्या होगी, व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा है, परमेश्वर सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है। एक चीज़ हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, उसी प्रकाशित वाक्य में अध्याय 5 वचन 13 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। कितने दिन रहे? युगान युग रहे। धन्यवाद, आदर, महिमा, राज्य कभी तक रहे? युगान युग रहे। आज के दिन कई लोग होते हैं जो 10 मिनट के ऑनलाइन प्रेयर को या 1 मिनट का कैलेंडर के वचन को पढ़ के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं, हमको युगान युग हम लोग उनकी महिमा करें, युगान युग उनको धन्यवाद दे। हम लोग देखते हैं स्वर्ग में दिन रात, बिना वहाँ पे रात तो होती नहीं है, वहाँ पे लगातार क्या होती है, परमेश्वर को क्या कहते हैं, वहाँ पर पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर की महिमा होती है। उसी तरह हम लोग भी कर पाए, उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर की स्तुति कर पाए, उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर की महिमा गा पाए। लेकिन हम लोग देखिए थोड़ी देर के लिए होते हैं, हम लोग थोड़े लोग हैं जो सिर्फ संडे के बिलीवर्स है, थोड़े लोग जो है ईस्टर के और क्रिसमस के बिलीवर्स है, थोड़े लोग हैं जो बड़े बड़े मीटिंग्स के सिर्फ मिनिस्टर में वो बिलीवर्स है। लेकिन हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको देखिए हर दिन युगान युग हम लोग यीशु मसीह के फॉलोअर्स बने, युगान युग हम लोग उनकी महिमा करें, ऐसा हमको अच्छा निर्णय लेना है। अगर हम लोग ऐसा निर्णय ले लेंगे तो देखिए बदलाव आना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग देख पाएंगे जीवन में बड़े बड़े काम होना शुरू हो रहे, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। परमेश्वर देखिए वो दुखों को दूर कर रहा है, वो हमारे लिए देखिए वो संकटों को दूर कर रहा है, वो बीमारियों को हमारे लिए दूर करेगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, हमको उनके अधीन होना है, हम लोग को यीशु मसीह को देखना है, हम लोग को यीशु मसीह को देखते रहना है। कैसे देखना है कि वो यहूदा का
सिंह, यहूदा गोत्र का सिंह वो है, उसको हमको देखना है। जब देखेंगे क्या होगा, बदलाव आना शुरू होगा। अगर आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोग ने सुना ये पूरा वचन और विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए नया पुस्तक खोलने जा रहा है, परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करने जा रहा है। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जितनों ने आपका वचन सुना, जितने लोग नहीं सुन पाए सभी के लिए हम प्रार्थना करते, जितने लोग ने थोड़ा थोड़ा सुना उन सब के लिए हम प्रार्थना करते। पिता, आप ही परमेश्वर योग्य हो, आप ही जयवंत हो परमेश्वर। जितनी भी समस्या है, दुख है, कष्ट है, सब चीज़ों से आप हमको छुड़ाते हो परमेश्वर। सारे बच्चे जो नहीं सुने वचन वो पूरी तरह सुन पाए करके हम प्रार्थना करते। आपका वचन उनको बदलेगा, आपके वचन में जीवन है आपने कहा है, और जीवन सबको मिल सके परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर दुख में, कोई भी संकट में नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा सबको छू पाए परमेश्वर, सभी के जीवन में एक बदलाव लाए करके हम प्रार्थना करते हैं। इस जगत के चीज़ों में अटके नहीं रहे परमेश्वर, इस जगत के बीमारियों में नहीं भटके रहे परमेश्वर। आपके ओर फिर सके, आपका वचन बढ़ सके, आपके वचन को सुन सके, ऐसे सबको खींचे हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमारियों में है सभी को आप चंगाई दे रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे सर दर्द, सारे दांत दर्द, सारे गर्दन दर्द, सारे पैर, हाथ पैर दर्द सब यीशु मसीह के नाम से दूर कर रहे हो आप, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप ही चंगाई दीजिए, जितने को स्टमक पेन्स है सारे परमेश्वर पेट दर्दों को दूर कीजिए करके हम प्रार्थना करते पिता। उसी तरह जिनको अच्छे जॉब्स नहीं है उनको अच्छे जॉब्स दीजिए, सैलरीज बढ़ाइए परमेश्वर, लोगों के परमेश्वर ग्रोथ हो सके परमेश्वर। आपके काम में जो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं उनको और ग्रोथ आप दीजिए परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपको और आपके करीब और लाइए, उनको हम प्रार्थना करते हैं। सभी को परमेश्वर आप आशीष दीजिए परमेश्वर, वचन के द्वारा अनेक लोग आशीषित हो सके परमेश्वर, अनेकों तक ये वचन पहुँच सके परमेश्वर। आपका जीवन का वचन अनेकों के लिए परमेश्वर रोशनी बने, अनेकों के लिए परमेश्वर एक चंगाई का कारण बने, अनेकों के लिए जीवन बन सके करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही सहायता कीजिए। जितने लोग के टीवी चैनल द्वारा देख रहे हैं, अनुग्रह टीवी के द्वारा, उसी तरह यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। वचन के द्वारा अनेक लोग आशीषित हो सके परमेश्वर, सभी को आप ब्लेस कीजिए। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए हम सबको परमेश्वर। फिर से दूसरा वचन सुनने से पहले परमेश्वर हम लोग हर एक चीज़ को करने वाला हम बन सके करके हम प्रार्थना करते हैं। सारी चीज़ों को आपके हाथों में रखते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर, सुना करके धन्यवाद करते हुए, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।